सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। श्री हरिजु आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आर। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। भक्त धाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गोद। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी श्री भक्तमाल के अंत में भक्तों के चरित्रों के श्रवण करने की महिमा का वर्णन किया है। आप नित्य प्रति जो भक्तों के चरित्र श्रवण करते हैं उससे कितना बड़ा लाभ है, कितनी बड़ी प्राप्ति होती है, इसका वर्णन किया है। इन भक्तों के चरित्रों को कोई संग्रह करे। भारत के अनेक भागों में, अनेक राज्यों में अलग अलग भक्त हुए हैं। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा है। उन अलग अलग भाषाओं में अनेक भक्त हुए हैं। तो अगर उन भक्तों का चरित्र कोई उपलब्ध कराए, उसके लिए प्रयास करे, उसके लिए श्रम करे, भ्रमण करके वहाँ जा करके वहाँ के लोगों से पूछे, फिर उनका लेखन करे, इसे कहते हैं भक्तधाम संग्रह। भक्तों के चरित्रों का
जगह जगह जाकर के एकत्रीकरण करना। और दूसरी चीज कहते हैं कि फिर भक्तों के चरित्रों का कथन करे, और कोई भक्तों के चरित्रों को सुनाने वाला मिल जाए तो श्रवण करे। और यदि आपके पास समय नहीं है कि भक्तमाल के चरित्रों का संग्रह करें, कथन करें, श्रवण करें, तो जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा हो उसका अनुमोदन करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसको अनुमोदन कहते हैं। किसी कारण से अति व्यस्तता के कारण यदि आपको समय नहीं, अनुमोदन करो आप। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि इससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कर रहे हो आप भक्तों का काम, प्रसन्नता ठाकुर जी को हो रही है। और ऐसे करने वालों को ठाकुर जी अपना बेटा मान लेते हैं, अपना पुत्र मान लेते हैं। भगवान अपनी तरफ से संबंध जोड़ते हैं, भक्त संबंध नहीं जोड़ता है, अपना बेटा मान लेते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं भगवान। और ये शरीर छूटने के बाद श्री ठाकुर जी उसे दिव्य देह देते हैं और बैठे हरि की गोद, श्री ठाकुर जी की उसे गोद प्राप्त हो जाती है। इतने प्रसन्न ठाकुर जी हो जाते हैं। ये आपने कल श्रवण किया। यहाँ एक भाव और देते हैं ग्रंथकार कि भक्तधाम संग्रह का तात्पर्य ये भी है कि भक्तमाल की पुस्तकों को जहाँ व्यक्ति निवास करता है वहाँ जैसे ठाकुर जी को रखते हैं वैसे रखें। संग्रह का एक तात्पर्य भी है कि जो भक्तमाल के पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं। नाभाजी ने भी लिखा है, फिर नाभाजी के बहुत से लोगों ने उसका भाष्य लिखा है, बहुत से लोगों ने दोहा चौपाई में अर्थ किया है, श्री राजा रघुराज सिंह जी और भी कई। तो इनका संग्रह करके एक जगह रखें। और जैसे ठाकुर जी के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना होती है, ऐसे सम्मान की भावना से उनका नित्य पूजन करें, नित्य आरती करें, नित्य प्रणाम करें। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि जहाँ इन वैष्णव, इन भक्तमाल के ग्रंथों का नित्य पूजन होता है वहाँ भगवान निवास करते हैं। ये भी भक्तधाम संग्रह का तात्पर्य है। तिष्ठते वैष्णवं शास्त्रं लिखितं यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देवः स्वयं वसति नारद। यहाँ वैष्णव ग्रंथ विराजमान रहते हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि वहाँ श्री ठाकुर जी निवास करते हैं। आपने कई बार कथा सुनी है, हम स्मरण दिला रहे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज एक बार 84 कोस की यात्रा करते, ब्रज की 84 कोस की यात्रा आपने पैदल की। कई संत लोग जब मौज आती है चल पड़ते हैं। और 84 कोस यात्रा का मतलब ही यही है कि भगवान ने वहाँ जो लीलाएं की हैं उनका स्फुरण होता है। इन्हें संत वहाँ जाते हैं और उन लीलाओं में अवगाहन करते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं, अकेले ही जाते हैं। लीलाओं का चिंतन मनन एकांत में ही होता है, अकेले में होता है। तो श्री प्रियादास जी महाराज कर रहे थे 84 कोस की यात्रा। एक गांव से गुजरे तो गांव वालों ने पहचान लिया कि इन्होंने तो भक्तमाल की टीका की है।
सीनाबा जी ने जो भक्तमाल लिखी है, उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल का सरलीकरण किया। टीका मतलब सरलीकरण। जो क्लिष्ट भाव हैं उनको सरल भाव में अभिव्यक्त कर देना, इसी का नाम टीका है। तो गांव वालों ने पहचान लिया, गांव वाले इकट्ठे हो गए, प्रणाम करके कहा, महाराज हमने केवल आपका नाम सुना था, आज आपको देखा, और हमारे गांव में कौन आता है? हम लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं जाते नहीं, बस इतने ही काम है, खेत में काम कर लेते हैं, जो होता है उससे पेट भर लेते हैं, परिवार का पालन पोषण, बस इससे ज़्यादा हमारा ना हमारी बुद्धि है ना हम कुछ कर पाते हैं। तो आज आपका दर्शन हुआ है, तो दर्शन का हमें फायदा होना चाहिए। महाराज आप हमें भी कुछ दिन भक्त का चरित्र सुना दो, भक्तों का चरित्र सुना दो। तो उनकी भोली भाली भाषा सुन करके प्रियादास जी बहुत अच्छा लगा। हमने एक दिन आपसे कहा था कि कपट वाला व्यक्ति भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे कितना विद्वान हो, चाहे कितना भजनानंदी हो, उससे कोई मतलब। कपट एक ऐसी दीवार है जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। वृंदावन के रसिकों ने परिभाषा की, भक्ति क्या है? कपट रहित हृदय का नाम ही भक्ति है। कोई छिपाव न हो जीवन में, कोई दुराव न हो। हम जो चीज़ छिपाते ना, आगे चल के वही पाप बन जाती और व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है। जितने संत हुए सरल हुए, कोई बात छिपा ही नहीं सकता, बालवत रहते हैं। जैसे बालक होता है ना, बालक कोई चीज़ छिपा नहीं पाता है। महाराज जी सुनाते थे कि एक छोटा सा बालक घर में था और उसके पिताजी ने किसी से कर्जा ले लिया था, तो रोज आता था घर में, तो मिलता ही नहीं था, चला जाता था। आज वो ऐसे समय में आया, वो घर में था, उसने बाहर से आवाज़ लगाई, इसका नाम ले। अब वो घबराया, इससे मिलूंगा तो ये कुछ गाली वाली देगा, इसका पैसा नहीं दिया। तो अपने बेटे से पूछा, मैं तुझे 2 पेड़े दूंगा, जा। बोला कि पिताजी घर में नहीं। अब वो बच्चा वो बाहर गया, कहा पिताजी बोले कि 2 पेड़े दूंगा। उससे पिताजी बोले 2 पेड़े दूंगा, बोले घर में नहीं। वो दुराव जानते नहीं ना, बालक नहीं जान। ऐसे संतों का हृदय बालक के समान हो जाता, वो बिल्कुल नहीं जानते ना। जगन्नाथपुरी में एक संत थे, बड़ी ऊंची अवस्था में थे, बड़ी ऊंची अवस्था, यानी उनको निरंतर ठाकुर जी की लीलाओं का, लेकिन बच्चों से रिके रहते। तो उनको 8-10 बच्चे हमेशा घेरे रहते थे। अब बच्चों को तो बच्चे ही चाहिए ना, तो घेरे रहते थे। अब बच्चे जैसे कहें, बाबा ऐसा, हाँ ठीक है भैया, ऐसे कहें, बाबा हम ये खाएंगे, अच्छा ठीक है भैया ये। तो बाबा को बड़ी, बच्चों को बड़ी खुशी होती, उनको घेरे रहते। तो उनका नाम सुना माँ आनंदमयी ने और हरि बाबा ने, ये दोनों उस समय जगन्नाथपुरी में थे। तो दोनों के मन में आया, भाई ऐसे संत का दर्शन करना चाहिए। तो माँ आनंदमयी और हरि बाबा उन संत के दर्शन करने के लिए गए। उस समय भी वो बैठे थे और बच्चे घेरे हुए थे। तो दोनों देखने लगे कि बाबा करते क्या है। दूरी से खड़े होकर देख रहे थे। बच्चों ने कहा, बाबा हाँ तुम्हारे कान में कीड़ा घुस गया है। अरे भैया तो निकालो उसे, बच्चों से निकालो उसे। बाबा निकाल तो देंगे, 5 रुपए लगेगा। तो अपने सेवक को आज्ञा दिए, अपने ए रामदास इनको 5 रुपए जल्दी दे, कीड़ा अंदर घुस जाएगा। तो रामदास 5 रुपए लेके आया, उनको दे। बच्चों ने जेब में डाले पैसे, कहा बाबा ये है ना, ऐसा कान लगाओ। हथेली में लगाया, 3 बार ठोका, निकल गया कीड़ा, निकल गया। अरे बड़े खुश हो गए, बड़े प्रमुदित हो गए। तो माँ आनंदमयी देख, माँ सरल संत, बताओ
जिसकी इतनी ऊंची स्थिति, बड़ी प्रसन्न हुई मां आनंदमयी। तो उनको भी विनोद करने का सूझा। पास में आई बाबा के। मां आनंदमयी ने कहा, बाबा हमने एक राजकुमारी को देखा है, उससे तुम्हारा विवाह कराना है। बाबा बोले, उससे क्या होगा? बाबा उसके पास बहुत धन है, जब विवाह होगा तो पूरे राज्य का धन आपके पास आ जाएगा। बोले, उससे क्या होगा? तो मानवई ने कहा कि साधु सेवा। बोले, हाँ ये ठीक, करा दो हमारा विवाह। इतनी जोर से हंसी, इतनी जोर से हंसी। हम केवल ये कह रहे हैं कि संतों का स्वभाव बालवत होता है, कपट नहीं जानते। और ये कपट ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं। आप चाहे 30 मार खाओ, बड़ी ऊंचाई, इससे क्या लेना देना ठाकुर जी। आप किसी सम्मानित पद पर हैं कि आपके पास अरबों, इससे ठाकुर जी को लेना देना क्या है यार। और इसने कभी पैसे ना देखा, उसको प्रभावित कर दोगे आप। जो किसी बड़े पद पर ना रहो, उस ठाकुर जी को क्या प्रभावित करोगे दिखा के। तो भक्ति वही का नाम यही का है कि कपट रहित हृदय का नाम भक्ति है। और भक्तमाल के संयोग से धीरे धीरे हमारा हृदय कपट रहित हो जाता है। जैसा करते हैं संग वैसा चढ़ता है रंग। एक भी भक्त इसमें कपट वाला नहीं हो रहा है, सब कपट। और हम रोज रोज उन चरित्रों को सुनते हैं, लेकिन हमारा हृदय भी कपट रहित हो जाता है। तो हमें सुना रहे थे कि प्रियादास जी से गांव के लोगों ने कहा, उनकी कपट रहित भाषा सुन। बोला, ठीक है ठीक, चलो 7 दिन बाद कर लेंगे परिक्रमा। रुक गए। रुकने की एक व्यवस्था कर दी गांव वालों ने, और वहीं कथा होने लग गई। गांव वाले इकट्ठे होते, बड़े प्रेम से कथा सुन। हमने कल कहा कि भक्तमाल की कथा में श्री ठाकुर जी कितने उदार हैं, श्री ठाकुर जी में कितनी करुणा है। और ये दोनों बात छोड़ो, ठाकुर जी में कितना अपनत्व है। आप जो परिवार में माता पिता का अपनत्व देखते हो, कुछ भी नहीं है ठाकुर जी के साथ, कुछ भी एक अंश भी नहीं है। करोड़ करोड़ों माँ से भी ज्यादा अपनत्व ठाकुर जी का है। लेकिन जब आप उसका अनुभव करोगे, रसास्वादन को, तब पता चलेगा ना। वो स्वामी जी ने मेरे पत्रिका में लिखा कि अरे ऐसे ठाकुर को अभी तक तूने अपनाया नहीं, जिनमें इतनी ममता है। कह कहूँ लहे राम सो साहिब, कह अपनो भल जाके। क्या तुझे कोई दूसरा राम के शरीर के मालिक मिल गया कि अभी तक तूने पीठ किया हुआ है, उनकी तरफ मुख नहीं किया है, उनको पाने की तेरी इच्छा नहीं है, उनसे तूने अभी तक संबंध नहीं जोड़ा। कह कहूँ लहे राम सो साहिब, कह अपनो बल जाके। कह कलिकाल कराल न सूझत, या तू कलयुग की गिरफ्त में आ गया। कलयुग क्या करता है? आपके मन को बिगाड़ता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करता। जिस युग में आप रह रहे हैं, इसका नाम कलयुग है। और ये मन पर हावी रहता है, अच्छी खासी बुद्धि को बिगाड़ देगा आपकी। कलयुग जब मन में बैठता है तो इतने मतलब दुष्कर्म करने की इच्छा होती है, पूछो मत, जिसको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। इसकी सेना का नाम है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, पाखंड। ये सब कलयुग की सेना है। गोस्वामी जी पूछते हैं, क्या तू कलयुग की गिरफ्त में तो नहीं आ गया, जो अभी तक राम जी की तरफ तूने मुख नहीं किया? कह कलिकाल कराल न सूझत, मोह मार मत छाके। फिर तीसरा प्रश्न अपने मन से कहते हैं, कह सुन स्वामी स्वभाव न रहो चित। अरे कभी क्या तूने सत्संग नहीं किया? कभी क्या तूने भक्तमाल की कथाएं नहीं सुनी? जिन कथाओं में श्री ठाकुर जी की करुणा का वर्णन है, उदारता का वर्णन है, अपनत्व का वर्णन है, क्या ऐसी कथाएं तूने नहीं सुनी? और सुनी है तो क्या चित्त में धारण नहीं किया?
कह सुन स्वामी सुभावन रहो चित। इसका मतलब है कि कथाएं सुन के उसको चित्त में धारण करो। यानी जो कथाएं सुनो उसका थोड़ी देर चिंतन करो, आप मनन करो, तब तो चित्त में बैठेंगे। अब यहाँ से निकले, आप अपने काम में लग गए, अब जरूरी काम में लग गए आप। कथा जरूरी नहीं है, ये तो चलो हमारे पास टाइम है तो चले गए, अब जरूरी काम में लगेंगे। ये जितने संसार का भी जरूरी काम है, और ठाकुर जी कथा सेकेंडरी है, ऐसा मत करो। जो जैसा है वैसा उसको महत्व दो। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आपका चित्त विकार रहित हो जाए। जिस चित्त ने लाखों जन्म कराए, घोड़ा बनाया, गधा बनाया, ऊंट बनाया, बिल्ली बनाया, सर्प बनाया, उस चित्त को आप परिष्कृत करो, नहीं पछताना पड़ेगा। कोई यहाँ का व्यक्ति साथ देने वाला नहीं है, ये सब बने बने के साथी हैं। अकेले आपको जाना पड़ेगा और अपना चित्त साथ में लेके जाना पड़ेगा, और उसी के अनुसार आपको आगे दंड मिलेगा, आगे आपको निर्णय होगा। तो कलयुग चित्त को बिगाड़ता है, और चित्त में श्री ठाकुर जी के गुणों का प्रवेश कैसे होता है? भक्तमाल के चरित्रों से। तो गोस्वामी जी पूछ रहे हैं, क्या तूने अभी तक सत्संग नहीं किया, भक्तमाल नहीं सुना? और सुना है तो चित्त में धारण नहीं किया। कहे सुन स्वामी स्वभाव न रहो चित। कहते कथा में क्या होता है? श्री ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन होता है। इतनी उदारता ठाकुर जी में, कभी किसी के दोष देखते नहीं ठाकुर जी, जो आया उसे हृदय से लगा देते। तो क्या तूने ठाकुर जी का स्वभाव नहीं सुना? कह सुन स्वामी स्वभाव न रहो चित, जो हित सब अंग था के। समय तेजी से जा रहा है, और एक दिन वो आएगा जब आपका हाथ भी नहीं उठेगा, आपका पैर भी नहीं उठेगा, आपकी आंखों से दिखलाई नहीं आएगा। वो आने वाला है। जब सबके जीवन में आता है तो आपके जीवन में क्यों नहीं आएगा? यानी बाहर के लोग तो साथ देंगे नहीं, आपका शरीर साथ नहीं देगा श्रीमान जी। जो हित सब अंग था के, उस समय घर का व्यक्ति साथ नहीं देता है, उस समय रिश्तेदार साथ नहीं देते हैं, और उस समय श्री ठाकुर जी हाथ पकड़ते हैं। ऐसे समय में ठाकुर जी हाथ पकड़ते हैं आपका, जब इंद्रियां साथ देना बंद कर देंगी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, हाथ पैर, उस समय श्री ठाकुर जी साथ। ऐसा गोस्वामी, जो हित सब अंग था के, सब अंग जब थक जाएंगे और जो आपके हाथ पकड़ के आपको चलाएंगे, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम गोविंद है। तो क्या तूने श्री ठाकुर जी का स्वभाव नहीं सुना अभी तक? जो अभी ठाकुर जी तो पीठ की हुई, पीठ करना क्या है बताओ आप? ठाकुर जी में अपनत्व ना होना। हम खूब दर्शन करने जाएं, आरती, लेकिन अपनत्व दूसरे में रखते हैं। हम तो काहे को ठाकुर जी को हमने अपनाया? असली चीज तो दुनिया को दे रहे हैं, और फोटो खिंचाने के लिए ठाकुर जी सामने खड़े हो जाते हैं। कहाँ हम भजन कर रहे हैं? हम तो भगवान को भी बुद्धू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हृदय आपने दूसरे को दे रखा है। ऐसे मुर्दे खड़े होते हैं, आके खड़े हो गए। ऐसा नहीं, ऐसे ठाकुर जी को पीठ मत दो, ऐसे ठाकुर जी को अपने आप को समर्पित कर दो, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो 7 दिन तक कथा सुनी गांव वालों ने, तो उन्हें बोध हुआ कि भक्त कितने उदार होते हैं, कितने सरल होते हैं। सब कहते हैं बड़ा कथा मन को विश्राम देती है। शरीर वैसे ही रहेगा आपका, जो दुबले हैं वो दुबले रहेंगे, जो मोटे हैं मोटे रहेंगे, जो काले हैं वो काले, उनका रंग नहीं बदलेगा, जो गोरे हैं गोरे रहेंगे, लेकिन मन को विश्राम पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ,
गोस्वामी जी ने पूरी रामचरितमानस लिखने के बाद एक पंक्ति लिखी है, पायो परम विश्राम, मेरे मन को परम विश्राम मिल। गोस्वामी जी ने कोई चीज ली नहीं, कोई चीज दी नहीं, केवल कथा से परम विश्राम मिल गया। मन को रस चाहिए, ठीक है, ये वस्तु पदार्थ में ये भ्रम है आपको, इतना इकट्ठा कर लेंगे इतना, तो बिल्कुल टोटली भ्रम है। और इसी भ्रम में आपने लाखों जीवन समाप्त कर दिए। मन को ये चाहिए नहीं भाई। अब कान दर्द कर रहा, पेट का इलाज चालू है, कान दर्द ठीक होगा क्या? नहीं होगा। मन को ये जो चीज़ें आप दे रहे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। व्यर्थ में आप उलझे हुए, व्यर्थ में भ्रम में पड़े हुए हैं। मन को रस चाहिए, रस। ये मन रस का भूखा है, और जब तक इसे आप रस नहीं दोगे तूफान मचाता रहेगा। ये नहीं मानता किसी, चैन नहीं लेने देगा आपको। रस कहाँ है? रस भगवान की कथाओं में है, भक्तों की कथाओं में है। जब ये रस आप मन को देते हैं, अपने आप परम विश्राम में हो जाता। कह देता मुझे कुछ नहीं। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। तो सब बड़े प्रसन्न हो गए, प्रणाम कर करके जाने लग गए। 7वें दिन की बात है, अंतिम दिन, सब चले गए, लेकिन एक किसान बैठा रहा। तो विजयदास जी ने पूछा, भैया क्या बात है, तुम्हें कोई विशेष बात पूछनी है क्या? अब किसी की विशेष बात रहे तो अकेले में पूछता है, तुम्हें कोई विशेष बात पूछनी है क्या? उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं 75 साल का हूँ, ना मैं पढ़ा ना लिखा, पहली बार मैंने जीवन में कथा सुनी है। तो मुझे एक ही बात पूरी कथा से समझ में आई है कि भक्त बड़े दयालु होते हैं। बस 7 दिन की कथा में मुझे केवल एक ही पंक्ति समझ में आई है कि ये भक्तमाल के भक्त बड़े दयालु हैं। राधा कृपा में एक छोटा बच्चा कथा सुनने के लिए आता है। ध्रुव जी का चरित्र चल रहा था, तो उसके पिताजी ने पूछा, बेटा कथा में तुझे क्या अच्छा लगा? तो उसने कहा कि एक बात मुझे अच्छी लगी कि ध्रुव जी की माता ने कहा कि बिना भजन के कष्ट दूर नहीं होगा। बस यही। छोटा सा बच्चा बोले, उनकी माता ने ध्रुव जी से कहा कि बिना भजन के कष्ट, बताओ वो कैसी अच्छी बात पकड़ी उसने। छोटा सा बच्चा है, बिना भजन के कष्ट दूर नहीं होगा। तो उस किसान ने कहा, महाराज मैंने एक ही शब्द पकड़ा कि भक्त बड़े दयालु होते हैं। अच्छा अब आगे क्या कहना चाहते हो? किसान बोला, महाराज मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। तो मेरे मन में एक बात ही आई है महाराज कि अब कब जीवन की अंतिम संध्या आ जाए, 75 साल का मृत्यु हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो अब ना तो मैं भजन कर सकता हूँ, ना साधन कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप कृपा करो, जो आपके पास भक्तमाल की पोथी है, उस पोथी को आप लिख के मुझे दे दो। तो प्रियादास ने पूछा, क्या करोगे इसका? कहीं कथा करने जाओगे? अरे पोथी रख के तो आदमी कहीं, अरे नहीं महाराज मैं क्या कथा करूँ, मैं मेरे को छोटा बड़ा ही नहीं आता, तो मैं कथा क्या करूँगा? तो किस लिए चाहे तो बोले, महाराज मेरे कथा सुनते सुनते मेरे मन में ऐसा भाव आया है कि मैं तो भजन कर नहीं पाऊँगा, लेकिन जब मेरा अंतिम समय आएगा तो इस भक्तमाल की पोथी को मैं अपने हृदय में रख लूँगा, तो किसी न किसी भक्त के हृदय में दया आएगी और मेरा हाथ पकड़ के ठाकुर जी के पास पहुँचा देगी। इतने भक्त हैं तो किसी को तो दया लगेगी, और मेरा हाथ पकड़ के भगवान के पास। ये नई चीज प्रियादास जी ने सुनी, उनके मन में भी कभी ये भाव नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत भक्तों के हृदय में ठाकुर जी अनंत भाव देते हैं। जितने लिखे हुए उतने ही भाव नहीं, अनंत भाव होते हैं।
और भक्त लोग उन भावों का स्वादन करते हैं, उसमें जीते हैं, उसमें डूबते हैं। प्रियादास जी बहुत खुश, उनकी आंखों में आंसू आए। उस समय प्रेस नहीं थे, पुस्तकें हाथ से लिखनी होती थी, तो मूल भक्तमाल ज़्यादा बड़ी नहीं है। मूल भक्तमाल में 200 छप्पे हैं, और प्रियादास जी ने उसकी भावना का आदर करने के लिए 3 दिन रुक करके पूरी पुस्तक हाथ से लिखी, और उसे बुला कर लो भाई, वो बड़ा खुश हुआ, प्रियादास जी चले गए। ग्रंथकार कहते हैं कि समय आने पर उसकी मृत्यु का योग आ गया, और क्योंकि पूरे जीवन उसने भजन किया नहीं है, तो निश्चित मानो यमदूत लेने के लिए आते हैं। आपको मौका दिया गया, आपने मौके का लाभ नहीं लिया, आपने मौके का दुरुपयोग किया, इसलिए आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, भगवान ने आपको संपत्ति दी, उसका आपने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग, उसको दंड मिलेगा आपको। ऐसे आयु रूपी संपत्ति आपको मिली 100 वर्ष की, और आपने इसका सदुपयोग नहीं किया, तो निश्चित आप दंड के भागी बनते हो। और जब जीवात्मा यहाँ से जाता है तो यमराज जी डांटते हो, क्यों रे धूर्त, तुझे मानव जीवन इसलिए मिला था कि तू हमारे पास नहीं आ, तू भगवान के समीप जा, लेकिन तूने फिर वही काम किया। बहुत डांटते हैं उससे, बहुत डांटते, और फिर गुस्से में आके डाल दो इसको नरक में। पहले डांटते खूब, तो यमदूत आ गए उसके पास, और यमदूत आते हैं तो पहले यमराज का लेख दिखाते हैं, ऐसे नहीं किसी को दे दो, तुम्हारी आयु बस 1 सेकंड के बाद पूरी होने वाली है, ये लेख। उस समय स्वस्थ हो जाता है महाराज, कितना भी बीमार व्यक्ति हो, जब यमदूत आते तो स्वस्थ हो पड़ता है। इसके बाद फिर उस गले में फांस ऐसी डालते हैं जो हिल भी नहीं सके। तो उस किसान के गले में जब फांस डाली, अब वो न बोल सकता है न हिल सकता है, लेकिन घबरा गया। अगले क्षण उसकी मृत्यु होने वाली, तो घबरा गया। और भक्तमाल श्रवण करने का देखो लाभ, एकाएक उसे वो पोथी याद आई जो प्रियादास से लिख के दिए थे। अब गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, उसी में पड़ा था, सामने दीवार में पोथी रखी थी एक आले में। अब बोल तो सकता नहीं, आँख से देखे पोथी की तरफ, यूँ देखे फिर यूँ करे, यूँ देखे फिर, किसी का ध्यान नहीं गया। एक छोटा बच्चा था 8-9 वर्ष का, उसके बेटे का बेटा था, उसको ध्यान आ गया कि बाबा ऐसा फिर ऐसा करते, ऐसा लगता है पोथी बाबा को चाहिए। भगवान की प्रेरणा से उसके मन में ऐसा है, और वो बालक भक्तमाल की पोथी ली और लेके बाबा के पास जब गया तो बाबा ने इशारा कहा, यहाँ रख छाती में। कहते जैसे छाती में भक्तमाल की पोथी रखी गई वैसे ही सारा दृश्य बदल गया। यमदूत अपनी सांस लेके पता नहीं कहाँ भाग गए, और महाराज भक्तमाल के भक्त प्रकट हो गए हरिनाम संकीर्तन करते हुए। भगवान नाम का संकीर्तन जोर जोर से कर रहे हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। और महाराज उस किसान से कहा चलो हमारे साथ अपने भगवान के धाम में ले चलते हैं। तो देखिए
कि ग्रंथ को लिखवा के रखा, न कभी कथा सुनी, न कभी कथा कही, न कहीं गया, किसी तीर्थ में गया, केवल भक्तमाल ग्रंथ को लिखवा के रखा, भगवत धाम पहुंच गया। इसलिए भक्तनाम संग्रह करने का एक भाव ये भी है कि इन दिव्य ग्रंथों को सुंदर सम्माननीय जगह रख करके उनकी रोज पूजा करें, पुष्प अर्पण करे, भोग लगाए, आरती करे और प्रणाम करे, तो भगवान की गोद में बैठता है, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। आगे लिखते हैं, अच्युत कुल जस बेर को, अच्युत कुल जाकी मति अनुराग, जाकी उनकी भक्ति भजन को, निश्चय हो ये विभाग, निश्चय हो ये विभाग। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं नाभाजी, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कहते देखो भाई, आप जैसा सुनते हो वैसा बनते हो। आपने जब जन्म लिया थोड़ी पता था आपको कि क्या है संसार, नहीं था ना, बिल्कुल निर्मल हृदय थे आप। और जन्म लेते ही माँ का संपर्क हुआ, पिता का संपर्क हुआ। अब वो जैसा कह रहे हैं आप उसको हृदय में धारण कर रहे हैं। माता पिता ने इस छोटी सी निर्मल आयु में आपको जो सुनाया, आपने उसी को महत्व दिया और उसी को पाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। ठीक है ना। छोटा सा बच्चा जाने क्या है पैसा, क्या है धन, नहीं जान। अरे संभाल के रखना बड़ी जरूरी बात, ये बड़ी जरूरी चीज है। और वो धीरे धीरे इतनी फिट बैठ जाती बात, उसको सिखाना नहीं पड़ता तुम पैसा कमाओ, और उस पैसे से उसको कभी तृप्ति नहीं होती है। आश्चर्य की बात तो ये है, एक लिमिट हो भाई कितना कमाना है ना, अंतिम श्वास तक वो पैसे के लिए कम प्रयास करता है। कैसी विडंबना है देखो आप, इतना महत्व भर दिया जाता है किसी चीज का छोटी आयु में, और चीज टिकती नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब भक्तों के चरित्र आप श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे आपका अंतःकरण महाराज उसी भक्त का सा हो जाता है। यदि आप तुलसीदास जी का चरित्र सुनो 1000 बार, तो उनके जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे आप में आने लग जाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चरित्र 1000 बार सुनो तो उनकी जैसी उत्कंठा है श्री कृष्ण के लिए, वो आप में आने लग जाए। क्योंकि संसार अच्छा लगा कब, जब कानों से सुना। अब उन्हीं कानों से इन भक्तों के चरित्र आप सुनेंगे तो फिर संसार की जगह ठाकुर जी अच्छे लगने लग जाएंगे। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि इन अच्युत कुल माने जो भगवान को अपना जीवन समर्पित किया है। अब उनका दूसरा कुल नहीं है, ठाकुर जी का ही कुल है। कहते हैं इन भक्तमाल के चरित्रों में यदि किसी की मति लग जाए, मति का मतलब भूख जागृत हो जाए, बिना भक्तमाल सुने नींद ना आए, भोजन अच्छा ना लगे। कितने वृंदावन में संत हैं यमुना के किनारे छतरियों में पड़े हैं। छतरी होती ना, कोई बस पुराने जमाने की छतरी पत्थर की बनी, उसी में पड़े रहते। उनसे कहा कि भैया आप कई जगह सेवाएं होती हैं अच्छी अच्छी, वहाँ जाओ, यहाँ तो कोई आपको कोई व्यवस्था ही नहीं है, न खाने का ठिकाना, न रहने का। शीत पड़ती है, गर्म हवा आती है। कई लोगों ने अच्छे अच्छे क्षेत्र खोले हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, वहाँ क्यों नहीं जाते हो? एक ही उत्तर, वहाँ कथा नहीं मिलती। यहाँ कथा। इसलिए हमको ये शरीर कितने दिन का है और कितना सुख भोगेंगे, कैसे भी खा लिया कैसे, लेकिन कथा सुनते ही हमको याद ही नहीं रहता कि हमको कष्ट क्या है।
इतनी प्रतिकूलता केवल कथा के लिए हजारों संत यहाँ पड़े हुए, हजारों। बस कथा सुनिए 1 घंटे सुबह, बस उन्हें सब मिल गया। यह है मति अनुराग, यह है कि आपकी बुद्धि लग गई कथा में। ये है, जब कथा में आपकी बुद्धि लग जाएगी तो दुख दुख लगेगा ही नहीं। आपको तो सुख कथा से मिलने लग गया ना। हम जब मानते हैं कि माइक हमको सुख देगा तो हम इसके आश्रित हो जाते हैं। नहीं माइक मिलेगा तो बड़ा गुस्सा आएगा। हम जब मानेंगे कपड़ा हमको सुख देगा और कपड़ा नहीं मिलेगा तो बहुत गुस्सा आएगा। तो जिस दिन मति ये स्वीकार कर लेती है कि भगवान की कथा में बड़ा सुख है, फिर दूसरे सुख की कोई अपेक्षा ही नहीं रहती। तो कहते हैं जिसकी मति कथा में लग गई उसका सबसे बड़ा लाभ सुनो आप, कि जिस चरित्र में आपकी मति लग गई। नाभाजी महाराज कहते हैं इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है जो कहीं मिलती नहीं है। कौन सी बड़ी उपलब्धि हो जाती है? उनकी भक्ति भजन को निश्चय होए विभाग। भगवान के भक्त वस्तुएं नहीं देते हैं, पदार्थ नहीं देते हैं, क्योंकि सब विनाशशील हैं। कितने दिन रखोगे बताओ आप? आपको मकान मिल गया तो कितने दिन रखोगे? दुकान मिल गई तो कितने दिन रखोगे? अरे ये तो दुकान नष्ट हो जाएगी, आप नष्ट हो जाओगे। जो संसार काल के अधीन है उन चीज़ों को प्राप्त करके कितने दिन रहोगे आप? ऐसी विनाशशील वस्तुएं संत नहीं देते। संत शाश्वत चीज देते हैं जो कभी नष्ट न हो। ऐसी चीज संत देते हैं। ऐसी चीज क्या है बताओ? भगवान का भजन। पूज्य महाराज जी मुथादास जी महाराज कहते थे कि जब व्यक्ति कथा में आता है तो राम जी स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं ये कितने क्षण कथा में बैठा। लेखपाल नहीं लिखता है, स्वयं राम जी लिखते हैं स्वर्ण अक्षरों में। उसके एक एक पल को, एक एक क्षण को, ये 40 मिनट बैठा कि 50, ये ठाकुर जी नोट करते हैं। और महाराज जी कहते थे उस समय को काल स्पर्श नहीं कर सकता है। बाकी आप जितना समय जीवन सब काल खा जाएगा। लेखे में सोई घड़ी बाकी सब बर्बाद। जितने क्षण आप कथा में बैठेंगे भजन करेंगे केवल वो समय आपका नोट किया जाता है, बाकी सब बर्बाद। लेखे में सोई घड़ी बाकी सब बर्बाद। तुलसी साधु दरस्ते साहिब आवत याद। संत के दर्शन की महिमा इसलिए है कि संत के दर्शन करते ही भजन करने की इच्छा होती है। साहिब माने श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। अरे हमने भजन नहीं किया उनका। जैसे संसार में व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है, मृत्यु आ जाती फिर भी संसार को नहीं छोड़ना चाहता है। ये क्या है? आसक्ति है। ऐसे संत को देखते ही एक, अरे हमने भजन नहीं किया, हमने भजन नहीं किया। साहिब आवत याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी सब बर्बाद। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि जब आप निरंतर भक्तमाल की कथा सुनोगे और आपके किसी संत में मति लग गई, अनुराग हो गया, तो तुरंत आपको एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और वो लाभ ये है कि उन संत ने जो भजन किया है उसका एक हिस्सा आपको मिल जाएगा। यानी शाश्वत चीज मिलेगी आपको, ये विनाशशील चीज नहीं मिलेगी संसार की। और यहां पर निश्चय शब्द लगाया है नाभाजी ने। बोले मैं किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये नियम ही है, ये कानून है। निश्चय होगा यानी निश्चित रूप से आपको भजन का हिस्सा मिलेगा। इस कलयुग में सब कुछ सरल है, भजन करना कठिन है। और वो भजन मिल रहा है आपको, बताओ भक्तमाल सुनने से। अब और क्या चाहिए?
सब कुछ, सब चीज बहुत मात। पहले इतना धन थोड़ी था, इतनी सुविधाएं थोड़ी थी। आज तो पूछो मत महाराज, पान वाले करोड़ों कमा रहे, पान वाले, रिक्शे वाले करोड़ों कमा रहे हैं। बहुतायत हो गई धन की, सुविधाओं की, लेकिन भजन कोई नहीं करता है। और ऐसे कठिन कलकाल में जब आप भक्तों का श्रवण करते हो तो आपको भजन की थाती मिल रही है। आप कल्पना करो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना भजन किया, और आप जब चरित्र श्रवण करते हो तो गोस्वामी जी प्रकट होके देखते हैं सबको। छोड़ो थर्ड क्लास बात है, लेकिन जहां वास्तविक कथा होती है, संतों की प्रणाली से कथा होती है, वहां ये संत सद्या प्रकट हो जाते हैं। अब वो आपको देख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी आपको देख रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। तुलसी कपि की कृपा विलोकन, तुलसी कपि की खान सकल कल्याण की, खान सकल कल्याण की। तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी आप जहां वहीं से देख लो, हमारा काम हो गया। आपकी दृष्टि में इतनी कृपा है कि बस आपने देख लिया, हमारा काम हो गया। तो जिन भक्तों का चरित्र आप श्रवण करते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। आप भले ना देख, हमारे में क्षमता नहीं है, उनका दिव्य वपु है, दिव्य हमारे में नहीं है। किसी को अनुग्रह करके दर्शन देने बड़ी अच्छी बात, लेकिन वो तो देख रहे हैं ना हमें। खान सकल कल्याण के, भक्त किसी के ऊपर, संत किसी को दृष्टि उठा के देखे, एक कल्याण की खान है, कल्याण नहीं है। और नावरी महाराज कहते हैं कि यदि आपने किसी भक्त का चरित्र 5 बार सुना, 10 बार सुना, 50 बार सुना, तो हर बार आपको भजन का हिस्सा मिलेगा और आप भजन के लबालब कुबेर बन जाओगे। ये कहीं नहीं है ये बात। कोई ग्रंथ उठा लो आप, एक केवल भक्तमाल में कहीं नहीं। इतनी छूट, इतना महात्म कहीं नहीं लिखा कि भजन की पूंजी आपको मिल जाएगी। अच्युत कुल जस बेर को, अच्युत कुल जाकी मति अनुराग, उनकी भक्ति भजन को निश्चय हो ये विभाग, निश्चय हो ये विभाग। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत,
और जल कत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसुति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। शिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की।